गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओपियोइड्स को कवर किया था। ओपियोइड्स क्या होते हैं, उनके रिसेप्टर क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट ओपियोइड ड्रग है, फर्स्ट ओपियोइड ड्रग कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग क्लिनिकली ज़्यादा यूज करते हैं आफ्टर फेंटानिल, तो वो है मॉर्फिन। तो आज हम लोग मॉर्फिन पे जो है लेक्चर कर रहे हैं। आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है मॉर्फिन, द क्लिनिकल ब्लूप्रिंट, फार्माकोलॉजी, एप्लीकेशन और इसके ऊपर जो हाई यील्डिंग पल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है सीवियर पेन मैनेजमेंट के लिए। सीवियर पेन मैनेजमेंट के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और आपको पता है कि ये नेचुरल अकरिंग ओपियोइड है, क्योंकि जब शुरुआत के लेक्चर्स हमने देखा था उसमें हमने 3 क्राइटेरिया पढ़ा था। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, थर्ड सिंथेटिक। ठीक है, इसमें हमने ट्रमा, इसमें हमने मॉर्फिन, है ना, फेंटानिल, ये सब पढ़ा था। तो यहाँ पे देखोगे नेचुरल ओपियोइड एनाल्जेसिक है, डिराइव फ्रॉम ओपियम पॉपी या पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट। ओपियम पॉपी या सीधे तौर पे बोल सकते हो पॉपी प्लांट से मिलता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, इसलिए ये नेचुरल अकरिंग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या करता है, न्यूरल ब्लॉकेट पे काम करता है। क्या ब्लॉक करता है, तो ये म्यू रिसेप्टर के थ्रू जो है बेसिकली वर्क करता है। तो कर रहा है कि जब प्राइमरी टारगेट बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर इन द सीएनएस प्राइमरली विथ म्यू, मतलब थोड़ा बहुत एफिनिटी ये कापा और डेल्टा पे भी दिखाता है, लेकिन प्राइमरी जो बाइंडिंग साइट है वो है म्यू, है ना। मैंने कल भी बताया था म्यू 1 एंड म्यू 2 जो है इसके सब टाइप्स हैं। की एक्शन की बात करें तो डिक्रीज द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो सबस्टांस पी और ग्लूटामेट है, इसके रिलीज को ये रोक दे रहा है। तो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और यहाँ पे जो है ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज होंगे आफ्टर बाइंडिंग, तो वो आके यहाँ पे बाइंड करेंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब पेन कराएंगे या जो कुछ भी है वो एक्शन वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन म्यू पर बाइंड होते ही मॉर्फिन, म्यू रिसेप्टर पे ये मॉर्फिन बाइंड होते ही क्या कर रहा है, सबस्टांस पी और ग्लूटामेट के रिलीज, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को जो है वो स्टॉप कर दे रहा है, जिसके बदौलत हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो भी पेन का ट्रांसमिशन है वो इनहिबिट हो जा रहा है। जो भी पेन का ट्रांसमिशन है वो इनहिबिट हो जा रहा है, पेन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है आप ये फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड और डिक्रीज इनहिबिट पेन ट्रांसमिशन और प्रोड्यूस सेडेशन एंड यूफोरिया। तो ये पेन मतलब एनाल्जेसिया के साथ साथ सेडेशन और यूफोरिया भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो यही सिस्टेमिक जर्नी होती है किसी भी ड्रग की। तो एब्जॉर्प्शन, तो रूट जो इसका देखेंगे आईवी फास्ट एक्शन के लिए, आईएम और ओरल हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म इसका देखेंगे लीवर के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। और क्लिनिकल विंडो, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होगा वो इसका होगा 4 to 6 आवर्स। सिस्टेमिक इफेक्ट्स मैप की बात करें तो एनाटॉमिकल सिंथेसिस की बात करें तो सीएनएस पे एनाल्जेसिया पावरफुल पेन रिलीफ का काम करता है, सेडेशन और यूफोरिया ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आई पे मायोसिस, पिन पॉइंट पिपल्स
और रेस्पिरेटरी सेंटर पे, रेस्पिरेटरी पे डिप्रेस रेस्पिरेटरी सेंटर, स्लो ब्रीदिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जीआई ट्रैक पे डिक्रीज मोटिलिटी और कॉन्स्टिपेशन कराएगा। कार्डियोवास्कुलर पे वेसोडाइलेशन का काम करेगा, बीपी को डिक्रीज करेगा और मिनिमल डायरेक्ट कार्डियक इफेक्ट को जो है वो इनिशिएट करेगा। तो ये बेसिकली सीएनएस, सीवीएस, आई और रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई ट्रैक पे इसका क्या ये है इफेक्ट है, ये आपने पढ़ा। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो पेन मैनेजमेंट और अदर जो इसके यूजेज हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट में हम इसका यूज करते हैं, ट्रामा में पेन मैनेजमेंट का यूज करते हैं, कैंसरस पेन को मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है अदर यूज में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्रोवाइड ड्यूअल रिलीफ ऑफ सीवियर पेन और एंजाइटी, लोअरिंग सिंपैथेटिक ड्राइव। तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसका हम यूज करते हैं। क्या क्या करता है ये, तो सीवियर जो पेन हो रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, वो पेन को ये क्या करता है, डिमिनिश करता है, एंजाइटी को डिमिनिश करता है और लोअर करता है सिंपैथेटिक ड्राइव को। पल्मोनरी एडिमा reduces cardiac preload through vasodilation और एजिंग फ्लूइड बैकअप। डोज एडमिनिस्ट्रेशन रूल की बात करें तो इंट्रावेनस हम 2 to 10 mg एडमिनिस्टर करते हैं स्लोली, और इंट्रामस्कुलर जो है वो हम 5 to 15 मिलीग्राम जो है वो हम डोज एडमिनिस्टर करते हैं। गोल्डन रूल क्या है, तो ऑलवेज टाइट्रेट डोज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन। नेक्स्ट है रोल इन एनेस्थीसिया, तो पेरी ऑपरेटिव टाइमलाइन की बात करें तो फेज 1 प्री मेडिकेशन, तो काम द पेशेंट एंड एस्टेब्लिशेस अ बेसलाइन लेवल ऑफ एनाल्जेसिया बिफोर सर्जिकल ट्रॉमा अकर्स। तो प्री मेडिकेशन में भी इसका यूज कर लिए। इंट्रा ऑपरेटिव या पेरी ऑपरेटिव पीरियड में प्रोवाइड पावरफुल सिनर्जिस्टिक एनाल्जेसिया ड्यूरिंग द एक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर, रिड्यूसिंग द नीड फॉर वोलेटाइल एनेस्थेटिक। तो कल हमने आपको बताया था दोस्तों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, किसी ड्रग का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने ये बताया था 1 + 1 = 3, यानी एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ अगर कंबाइन रूप में दिया जा रहा है तो वो दूसरे ड्रग की पोटेंसी को 3 गुना जो है वो इनहांस कर देगा। तो कह रहा है कि इसके साथ हमने क्या देखा था, ये सीडेशन और यूफोरिया कराता है। तो अगर हम जो है इसको देंगे ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड तो ये वोलेटाइल एनेस्थेटिक के नीड को जो है वो कम कर देगा, और साथ में जो सीडेशन का ड्राइव होगा उसे ये ब्रॉड कर देगा। फेज 3 पोस्ट ऑपरेटिव, तो डिलीवर sustained effect pain control during the critical recovery and emergence phase. Next one is adverse effect profile, तो risk stratification hierarchy जो है वो क्या है, तो critical apex risk, respiratory depression, systemic effects में आपको nausea and vomiting देखने को मिल सकता है, constipation क्योंकि gastric motility घटा रहा था, यूरिनरी रिटेंशन और हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है क्योंकि वेसो डायलिटेशन कर रहा था ये। न्यूरोलॉजिकल रिस्क में क्या है, तो डिपेंडेंस और एडिक्शन हो सकता है ना, मॉर्फिन डिपेंडेंस और एडिक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो एब्सोल्यूट रेड फ्लैग, तो हेड इंजरी हो तो मॉर्फिन जो है वो नहीं देंगे, मॉर्फिन इंक्रीजेस CO2 which dangerously increase the intracranial pressure। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कराता है, मोस्टली ओपियोइड वो कराते हैं तो हम नहीं देंगे, ठीक है, खास करके कंडीशन जो अस्थमा या COPD वाला हो। तो हाइपोटेंशन, तो अगर हाइपोटेंशन पहले से है तो हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट वेसोडाइलेटरी इफेक्ट है। लीवर फेलियर, तो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, तो जैसी बात है कि अगर लीवर फेलियर है तो हम ये नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजी की बात करें तो टॉलरेंस, डिपेंडेंसी और विड्रॉल हमें देखने को मिलता है। तो टॉलरेंस क्या है, तो डिमिनिशिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट रिक्वायर्ड एस्केलेटिंग ओवरडोज ओवर टाइम।
डोज ओवर टाइम। तो कह रहा है कि जैसे जैसे आप इसका उपयोग डेली बेसिस पे करते जाते हो, एक समय आता है कि वो पार्टिकुलर डोज जो है उस पर वो इफेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस क्या है? तो इनकम्पासेस बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलायंस, मतलब आपको ये विश्वास हो चुका है, आपको ये आदत हो चुकी है कि हमें वो ड्रग कंज्यूम करना है तभी हमारा पेन ठीक होगा, या फिर आपको नींद आएगी, या फिर जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके इफ़ेक्ट्स हैं। विड्रॉल कैस्केड की बात करें तो पेशेंट में एंजाइटी, स्वेटिंग, पेन और डायरिया देखने को मिल सकता है। टॉक्सिसिटी एंड द एंटीडोट की बात करें तो मॉर्फिन एगोनिस्ट ड्रग है और इसका एंटागोनिस्ट क्या है? नैलेक्सोन। ये हमने कल भी पढ़ाया था। ठीक है। तो ये म्यू रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है, बाइंड टाइटली टू म्यू रिसेप्टर रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड सीएनएस एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। लेकिन जब अगर मॉर्फिन पॉइजनिंग होती है तो नैलेक्सोन देते हैं और वो जाके मॉर्फिन को क्या करता है? रिमूव करता है और वहाँ पे म्यू रिसेप्टर पे जाके खुद बाइंड होता है। तो प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। It rapidly outcompetes morphine at the receptor site, instantly reversing respiratory depression। ठीक है दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अब हाई यील्ड सिंथेसिस क्या है? मोस्टली जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से वो क्या है? Why does it causes pinpoint pupil? माइसिस क्यों करता है ये? तो ड्यू टू डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ एडिगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। वाई डज इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन? तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। वाई इज इट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मॉर्फिन से रिलेटेड इंस्टेड ऑफ दिस बोथ क्वेश्चन। तो इट इंक्रीजेज CO2 विच डायरेक्टली इंक्रीजेज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। और व्हाट इज द एग्जैक्ट एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग? तो नैलेक्सोन। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको याद रखोगे। समरी ब्लूप्रिंट क्या है? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किसके थ्रू है? तो म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, डेफिनेटली ब्लॉक सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट। ये क्या थे? तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, इनके रिलीज को रोकता है। इनके रिलीज को रोकेगा तो पेन का जो कंडक्शन होगा वो आगे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? तो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है, रीनल एक्सक्रीशन है और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स है। की इफेक्ट्स क्या है और क्रिटिकल रिस्क क्या है? तो एनाल्जेसिया, यूफोरिया, मायोसिस। एपेक्स रिस्क क्या है? तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है ये। एक्सटेंडेड डोज तो IV 2 to 10 mg और IM 5 to 15 mg। और एंटीडोट नैलेक्सोन प्योर एंटागोनिस्ट है, रिवर्स टॉक्सिसिटी रैपिडली। ठीक है दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इसमें बहुत सारी बातें सीखी होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।